हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सबको डेफिनेटली पता होना चाहिए एक एमएक्स क्रेडिट कार्ड के पिटारे से, और वो है कि आपका एमएक्स कार्ड कहाँ कहाँ चलता है, कहाँ कहाँ नहीं चलता है। और अगर मान लीजिए आप कोई ट्रांजैक्शन में फंस गए हैं जहाँ आपने चीज़ों का भुगतान करना है, पेमेंट करना है, आपके पास ऑन द स्पॉट एक ही ऑप्शन है एमएक्स का, दूसरा नहीं है, और अगर वो डिक्लाइन हो रहा है तो वहाँ आप उस चीज़ से कैसे बचें। तो मैंने कुछ रिसर्च किया है। आई हैव मल्टीपल 12 से 14 आउटलेट जहाँ मैंने अपने कार्ड को प्रैक्टिकली यूज़ किया है, और ये वो आउटलेट्स हैं जो एमएक्स की वेबसाइट से मैं खुद पर्सनली यूज़ करके आपको बताने वाला हूँ। नंबर 2, अगर मान लीजिए आपका कार्ड कहीं पे नहीं स्वाइप इन होता है तो वहाँ आपको क्या अप्रोच करना चाहिए, स्पेशली पेट्रोल पंप स्टेशन और कुछ डिसेंट शोरूम और मॉल्स में। और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके, अगर आपको वॉलेट अपलोड पे कोई आपको एक दिक्कत आ रही है, आपका कार्ड ब्रांड न्यू है और मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है, तो उस सिचुएशन में आप क्या क्या एक प्रैक्टिकल टिप्स अपना सकते हैं ताकि आपका जो कार्ड है वो कभी भी स्वाइप से फेल ना हो और आपको कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मेरे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो मैंने एक प्रैक्टिकली रिसर्च किया है, and I would like to share with all of you. But before we start those wonderful 8 to 9 minutes of video, a quick request to all of you: in case if you are in let's say search of buying a product or using a product with the help of Amazon, हम एक Amazon affiliate लिंक को हमने अप्लाई किया हुआ है और हम आपको वहाँ सहयोग जाएंगे। तो आपको जो भी छोटा मोटा आप शॉपिंग करते हैं, आई जस्ट नीड 3 पर्टिकुलर सेल्स टू बी अ पार्ट ऑफ Amazon affiliate member। और अगर आपको लगता है कि मेरे इस कंटेंट से आपको कुछ सहयोग मिलता है, कुछ हेल्प मिलती है, तो डेफिनेटली मैं आपका सहयोग यहाँ जाऊँगा। जो भी आपका अमाउंट हो आप वहाँ जाके शॉप करें, आपका नॉर्मल ग्रोसरी जो भी हर चीज़ है, और कोई इसका सेट बैरियर नहीं कि बॉस आपको 1000 करना है या 200 करना है, जो भी है। आई जस्ट रिक्वायर 3 जेन्युइन ऑर्गेनिक सेल्स टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ Amazon affiliate, जिसकी मदद से मुझे कमीशन मिलेगा, और उस कमीशन के माध्यम से मैं डेफिनेटली इस चैनल को ग्रो करने की कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट तो मैं लगा सकता हूँ। अगर आपका मन हो तो इट्स नॉट अ फोर्स एंड नो हार्ड फीलिंग्स इफ़ यू नॉट विलिंग टू डू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड कहाँ कहाँ अटकता है, क्यों अटकता है, लोग क्यों लेते नहीं हैं। और अगर मान लो आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं लेकिन आपको उस समय एमएक्स कार्ड से ही पेमेंट करना है और आप फेल्यूर एक्सपेक्टेंसी आपका नहीं है कि आपको नहीं होना चाहिए, और आप क्या जुगाड़ लगा सकते हैं। तो मैंने कुछ मेरा रिसर्च किया, पिछले 4 महीनों की ये मेहनत है। तो अगर आपको ये कंटेंट का ये इन्फॉर्मेशन पसंद आता तो ऑब्वियसली प्लीज़ इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नंबर 1, अगर आप एक गौर फरमाए तो अमेरिकन एक्सप्रेस के वेबसाइट पे एक चीज़ लिखी होती है, एक्सेप्ट अमेरिकन एक्सप्रेस। उसका मतलब ये होता है कि अमेरिकन एक्सप्रेस एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल्स कर रहा है उन मर्चेंट के साथ पे ऑनलाइन पे जो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड यूज़ नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सो दैट्स नंबर 1 कि क्यों अमेरिकन एक्सप्रेस हमेशा थोड़ा सा लिमिटेड है, लिमिटेड स्टोर्स में, लिमिटेड प्लेसेस में। नंबर 2, अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड कहाँ कहाँ कौन से मशीन पे अवेलेबल होते हैं। अब ये होल हार्टेडली मेरा अटैम्प्ट नहीं है, बिकॉज मुझे किसी एक बंदे ने हेल्प किया जो मेरा सब्सक्राइबर है एंड इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो मुझे क्रेडिट इस चीज़ का नहीं जाना चाहिए। बट डेफिनेटली मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन चीज़ों के बारे में एक जानकारी ज़रूर दूंगा, क्योंकि यार हम सब चाहते हैं कि हम अपना एमएक्स कार्ड यूज़ करें, बोनस पॉइंट्स लें, रिवॉर्ड पॉइंट्स लें, और हम एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल का लुत्फ़ ज़रूर उठाएँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली आपको होता क्या है। अगर आप एक गौर फरमाएँ तो जो पाइन लैब्स की मशीनें होती हैं, स्वाइपिंग मशीनें होती हैं, वहाँ अधिकतर आपके कार्ड काम नहीं करते हैं। बट अगर पाइन लैब्स ने एक अग्रीमेंट किया है उस पर्टिकुलर वेंडर के साथ में, अब वो चाहे पेट्रोल वाला हो, चाहे शोर वाला, कोई भी हो स्टोर वाला, अगर उनका एक्स्ट्रा अग्रीमेंट है कि आप पाइन लैब्स के साथ में अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड भी एक्सेप्ट करेंगे, तो डेफिनेटली पाइन लैब्स कार्ड मशीन में भी आपका कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा और स्वाइपिंग की दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, मान लीजिए आप एक पेट्रोल पंप पे गए, जो कि मेरे साथ आज ही हुआ। आपने कहा कि आज मैं एमएक्स से पेट्रोल भराऊंगा, ठीक है। अब रीज़न कुछ भी हो यार, आपका वो पेट्रोल एक्सपेंसेस वाला कार्ड है, जो भी हो, या आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने कहा भाई चलो इससे पेट्रोल भराते हैं, और आपने भरा लिया और कार्ड भाई काम ही नहीं कर रहा है ना। आपके पास पैसे हैं, आपके पास अलग कार्ड्स भी हैं, बट आप चाहते हैं कि आप इससे वैल्यू बैक लें। तो ऐसे माहौल में क्या किया जाए? ऐसे माहौल में आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, वो ये है कि जब भी आप ऐसे माहौल में फंसें तो आप उनको रिक्वेस्ट करें कि
उनके पास पाइन लैब के अलावा और कौन से स्वाइपिंग मशीन अवेलेबल हैं। अगर उनके पास कोई दूसरा स्वाइपिंग मशीन अवेलेबल जिसमें पाइन लैब का इनपुट या टैग लाइन नहीं है तो 99.9% आपका जो MX का कार्ड है वो डिक्लाइन नहीं होगा। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्ट अप्रोच है आज ऑलमोस्ट 1 या 1:30 बजे के समय के अनुसार दोपहर में। तो ये आप कर सकते हैं वो हर जगह जहां आपका कार्ड बार बार फेल हो रहा हो स्वाइप के मामले में। बट याद रखें कि उस बंदे के पास 2 डिफरेंट प्रकार की मशीनें होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिकल यूसेज नंबर 1। प्रैक्टिकल यूसेज नंबर 2, अगर आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है तो मैं कभी किसी को ये रेकमेंड नहीं करता कि भाई आप उस कार्ड से वॉलेट अपलोड करो, क्योंकि जब भी आप वॉलेट अपलोड करोगे तो पैसे जाने हैं 4%, 5%। बट इन केस अगर आपको एक ऐसा ट्रिक पता चले या एक ऐसा तरीका पता चले जो कि आपका कभी भी वॉलेट अपलोड फेल ना हो प्लस आपके वॉलेट अपलोड पे पैसे भी ना लगे, आई शेयर 2 ऑप्शन विथ यू। अभी मैं कुछ दिनों में पहले एक्सपेरिमेंट कर रहा था माइलस्टोन गैदर करने के लिए रिजर्व कार्ड पे। तो वहाँ मैंने ये सीखा कि अगर आपका कार्ड नया है और आपने मान लीजिए लेट्स से 3K का एक माइलस्टोन पाने के लिए ट्रांजैक्शन किया, आपने 3K किया, फिर आपने 2K का किया, फिर आपने 1K किया। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। तो अगर आप ऊपर से बड़े से नीचे आ रहे हो तो ट्रांजैक्शन फेल की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर अमाउंट में ट्रांजैक्शन करो तो वहाँ फेलियर के ट्रांजैक्शन का संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक सस्पिशियस एक्ट कहलाता है अमेरिकन एक्सप्रेस वेबसाइट में, और AI इमीडिएटली आपका कार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वॉलेट ब्लॉक कर देगा फॉर एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। तो ये रहा आपका प्रैक्टिकल यूसेज नंबर 2। नंबर 3, वॉलेट अगर मान लो आपको अपलोड करना और आपको पैसे भी नहीं देने हैं पेटीएम को या किसी और वॉलेट को, तो जोमेटो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अभी जोमेटो में हम सबको पता है कि जो एक ऑप्शन होता है रिचार्ज ए वॉलेट, अगर आप वहाँ से जाते हो और MX कार्ड को अपलोड करते हो तो आपको बोनस पॉइंट्स जो मिलने ही वाले हैं, नंबर 1 आपके पास में आपके कार्ड से 1 रुपये भी नहीं कटेंगे और हर मंथ आप एटलीस्ट 20K का लुत्फ़ उठा सकते हैं बिना कुछ पैसे गंवाए, और आपको इसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ये बहुत स्ट्रीट स्मार्ट तरीका है एक MX कार्ड भी यूज़ करने का। अगर आपके खर्च उतने नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप एक चालाक तरीके से अपने कार्ड को इस्तेमाल करें, हालांकि ये थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट अप्रोच होगा। आई वुड नॉट रेकमेंड टू एवरीवन, बट देन इफ़ यू वांट, आपके पास एक्सपेंसेस उतने नहीं हैं, अवार्ड्स चाहिए, रिवॉर्ड्स चाहिए, माइलस्टोन्स चाहिए, तो शायद आप ये पॉलिसी अपना सकते हैं। आई लीव इट अप टू यू। अब बात करते हैं इनके पास जो 3 प्रकार के अलग डिफरेंट वॉलेट ऑप्शंस हैं, और उसके बाद मैं आपको 12 से 15 आउटलेट के बारे में बताऊंगा जहां मैं प्रैक्टिकली वेरी रेगुलरली कार्ड को यूज़ करता हूँ MX कार्ड्स को, और मुझे भरपूर उसका एक पॉइंट्स मिलता है, 3x पॉइंट्स मिलता है और रिवॉर्ड्स मिलता ही मिलता है। हाँ, मैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर्स की बात नहीं कर रहा, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्टोर्स जहाँ जाके आप कार्ड स्वाइप करते हो, कार्ड आपका डेफिनेटली वर्क करता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट, वॉलेट किस किस प्रकार में। ना अगर आप देखें तो पेटीएम वॉलेट इज़ अ प्राइम टाइम सोर्स फॉर रिवॉर्ड्स एंड पॉइंट्स फॉर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स, ठीक है। और ये कुछ इकलौते ऐसे कार्ड्स हैं जो आपको वॉलेट अपलोड पे भी पॉइंट देते हैं। भारत में बहुत ऐसे कम कार्ड है जो आपको वॉलेट अपलोड पे पॉइंट देते हैं, ज्वेलरी पे पॉइंट देते हैं, फ्यूल पे पॉइंट। MX इज़ वन ऑफ द वेंडर्स। फ्यूल पे तो मिलता ही मिलता है, बट ज्वेलरी पे बिल्कुल आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो मोबीक्विक अमाउंट एक हो गया, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। पेटीएम वॉलेट हो गया, ये दो बहुत ही मेरे रिलायबल हैं। इन केस अगर मुझे कभी रिक्वायरमेंट होती है और मान लीजिए हार्ड कैश नहीं है, कहीं वॉलेट काम नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली वहाँ से कर सकते हैं। कई बार मुझे लोगों ने पूछा कि आप एजुकेशन में पैसे कैसे भरते हो और वहाँ से रिवॉर्ड पॉइंट कैसे कमाते हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपका कोई younger one, siblings, your kid is in a school, and if that happens to have an international school or a school where they accept money via a link, via any kind of link, like PayU link for example, or let's say any other link, BillDesk for an example, अगर वहाँ आपको ऐसा लिंक मिलता है और वहाँ ऑप्शन ये भी कि आप कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से फ़ीस पे कर सकते हो, वो तरीके से आप फ़ीस एजुकेशन में भी लुत्फ़ उठा सकते हैं और आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे मिला है, आई पे फॉर माई किड्स फीस एंड आई गेट रिवॉर्ड पॉइंट्स एज वेल। तो वहाँ एक
एक आपको टिप पर्सनल दे रहा हूँ, जो मुझे रिसेंटली किसी एक सब्सक्राइबर ने पूछा, तो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगले पार्टी को, अगर आपको पैसा चाहिए तो मुझे आप एक लिंक भेजिए, मैं उस लिंक के जरिए वहाँ पेमेंट करूँगा। अगेन अ प्रैक्टिकल यूसेज, और मैं काफ़ी कुछ यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली सालाना 50,000 रुपये बच्चों का फीस होता है, ऑल दोस्त, तो ऑब्वियसली लग जाता है पैसे यार उतना। अब बात करते हैं हम कि मैंने ऐसे कौन से 14 से 15 आउटलेट्स पे अपने कार्ड को रेगुलरली यूज़ किया है और जहाँ मेरा कार्ड कभी फेल नहीं होता। नंबर 1, which is one of my all-time favorites, and of course thanks to let's say MX, because उन्होंने मुझे वाउचर्स दिए तो मैं कुछ यूटिलाइज कर पाया। It's option called Taj Hotels. Taj Hotels is a prime time, more often than not they accept your card. Marriott में मैंने काफ़ी कुछ डाइनिंग की है, तो वहाँ ऑब्वियसली स्टे नहीं किया है, डाइनिंग की है, तो वहाँ मुझे अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाते हैं, वहाँ भी एब्सोल्युटली चलता है। तो ये तो बड़ा दो ऑब्वियस हो गया। अब बात करते हैं फिजिकल स्टोर्स और फिजिकल प्लेसेस। रिलायंस फ्रेश इज़ अ वेरी कॉमन आउटलेट। अगर आपने बैंगलोर बेस्ड मोर रिटेल आउटलेट का नाम सुना, वहाँ बहुत कॉमनली एक्सेप्ट होता है। एप्पल के जितने भी आउटलेट्स हैं भारत में जो एप्पल आईफोन बेचते हैं, वहाँ होता है। विजय सेल्स के बहुत पॉपुलर साउथ का ब्रांड है, वहाँ आपका डेफिनेटली होता है, मैंने किया है। क्रोमा भारत में हर जगह है, वहाँ हो जाता है। बारबेक्यू नेशन हर जगह भारत में, वहाँ डेफिनेटली हो जाता है। टाइटन में हो जाता है, टाइटन वॉचेस में हो जाता है। फिर अगर दो अलग अलग ऐसे ब्रांड, रिलायंस ट्रेंड जो क्लोथिंग के लिए बहुत फेमस है और बहुत अफोर्डेबल है अप टू सर्टन लेवल ऑफ पीपल, वहाँ हो जाता है। एंड देन यू हैव हल्दीराम स्वीट एंड नमकीन। तो ये सब जो वेंडर्स हैं, ये प्राइमरीली आपका अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड डेफिनेटली लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन में आपको हेल्प करते हैं। तो ये जो कुछ तरीके हैं, ये मेरे खुद प्रैक्टिकली यूज़ किए हुए हैं और आप भी इन तरीक़ों को अपनाइए। हाँ, डू रिमेंबर, वॉलेट अपलोड कैन बी अ रिस्की थिंग इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू पे बैक, but if you need it and you don't have funds, if you're in an emergency, then there's no reason why you shouldn't be doing it. आज के लिए इतना ही फ़िलहाल। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी नॉलेज फुल रहा, कुछ आपको सहयोग मिला, सपोर्ट मिला। इन केस आई हैव बीन एबल टू डू इट, a subscribe, like and a good question will definitely help me to grow my channel, and probably if you could do something with the Amazon link, that will be appreciated. Take care.